अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शफी बलोच। आज हम आपको पीपल्स पार्टी के दो रहनुमाओं जिनके दरमियान गुज़श्ता कई दिनों से तनाज़ा चल रहा है, रुकन कौमी असम्बली कादिर पटेल और इसके अलावा पीपल्स पार्टी सिंध कौंसल के रुकन मलिक फयाज, जो कि इन दिनों जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। और इन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कादिर पटेल के दफ्तर में फायरिंग की और उसके बाद वो गिरफ्तार हुए, फिर जुडिशल रिमांड पर वो जेल चले गए। अब ये तनाज़ा मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया और अब तो अदालत में भी ये मामला जो है वो इस पर भी एक तरह से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। नया रुख इख्तियार कर गया शफी बलोच। नया रुख इख्तियार कर गया। इस पर मजीद बात करेंगे, पहले तो इस वाक़े का पस मंजर बताएंगे, फिर उसके बाद आज जो अदालती कार्रवाई है बहुत बड़ी। पहले आप ये बताएं कि मलिक फयाज को गिरफ्तार क्यों किया गया, इसकी वजह क्या है? जी, 13 अगस्त को मलिक फयाज को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने चंद रोज कबल एक वाक़या हुआ था जहाँ रुकन असम्बली कादिर पटेल के दफ्तर पर फायरिंग हुई और इस वाक़े के बाद जो है वो मलिक फयाज को 13 अगस्त को गिरफ्तार किया गया और एक दिन का उनका पुलिस रिमांड हुआ। उसके बाद उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस वाक़े के बाद एक दरख्वास्त दायर की गई सिंध हाई कोर्ट में, जिसमें तफ्तीशी अफसर की जानिब से इस्तदा की गई कि मलिक फयाज को दोबारा पुलिस रिमांड पर दिया जाए, क्योंकि अब तक इस मुकदमे की तफ्तीश अब तक मुकम्मल नहीं हो सकी है। लेकिन दूसरी जानिब पुलिस का ये दावा भी है कि पुलिस के पास जो है वो इनके सॉलिड एविडेंस है, वीडियो एविडेंस है मलिक फयाज के खिलाफ फायरिंग वहाँ से फरार होते हुए, और जाए वक़ुआ पर मलिक फयाज की मौजूदगी भी साबित होती है बकौल पुलिस के। और दौरान तफ्तीश मलिक फयाज ने अपने जुर्म का एतराफ़ भी किया। ये पुलिस का वर्जन है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी गई और इस्तदा की गई कि मलिक फयाज को दोबारा उनके हवाले किया जाए। आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, तो उस पर बात करते हैं, फिर इसके बाद दोबारा से इसके पस मंज़र पर बात करते हैं कि असल में ये वाक़या था क्या। अमीन, आज क्या हुआ? बिल्कुल शफी बलोच साहब, जैसे कि आपने बताया कि सिंध हाई कोर्ट से जो नाकामी हुई प्रोसिक्यूशन को और पुलिस को, क्योंकि वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट आए थे कि जिस फैसले में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मलिक फयाज को अदालती रिमांड पर जेल भेजा था, उसे कलअदम करार दिलवाने के लिए आए थे। उनका ये कहना था कि मलिक फयाज से इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लिहाजा इंसदाद दहशतगर्दी का अदालत का जो फैसला है वो कलअदम करार दिया जाए और मलिक फयाज को दोबारा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए ताकि उनसे इन्वेस्टिगेशन की जा सके। लेकिन हैरान कुन तौर पे हमने देखा कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो है वो एक मौक़िफ़ अपनाया गया कि वो इस दरख्वास्त को नॉट प्रेस यानी कि नहीं चलाना चाहते हैं, वापस ले रहे हैं, तो क्योंकि वो इसके खिलाफ ट्रायल कोर्ट से ही रुजू करना चाहते हैं। तो आज वो आप कह सकते हैं कि उनकी तरफ से एक नई चाल चली गई है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में एक दरख्वास्त दायर की गई है कि मलिक फयाज के खिलाफ 780 की सेक्शंस नहीं बनती हैं और इस मुकदमे से दहशतगर्दी की जो दफात है वो खारिज की जाए। तो अदालत ने वो दरख्वास्त मंजूर कर ली और यकीनन इसका मकसद ये हो सकता है कि दोबारा ये मामला जो है वो सेशन अदालत जाएगा, जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में, और वहाँ पर मलिक फयाज के जिस्मानी रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी ज़रूर कि किसी तरह दोबारा जिस्मानी रिमांड लिया जा सके और मलिक फयाज जो कि अदालती रिमांड पर जेल में है उन्हें वापस पुलिस कस्टडी में लिया जाए और उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए। लेकिन शफी बलोच साहब, इस वाक़े का आप ज़रा कुछ पस मंज़र बताएं कि मलिक फयाज की अगर मुबैना तौर पर उन्होंने कादिर पटेल के दफ्तर पर फायरिंग की है तो इसकी वजह क्या है, इसके पीछे असल तनाज़ा क्या है, क्योंकि दोनों जो रहनुमा है उनका ताल्लुक एक ही पार्टी से है, माजी में दोनों एक ही ज़िले से या हल्के से कह सकते हैं कि इलेक्शन में भी हिस्सा लेते रहे हो, क्योंकि कादिर पटेल जो है वेस्ट से इलेक्शन लड़ते रहे हैं, ये लियारी से, तो दोनों करीब करीब इनके हल्के हैं। और इसके पीछे वजह क्या है, रीज़न क्या है? हाँ, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वजह तनाज़ा असल में है क्या। इस हवाले से इस वाक़े के बाद जब मालूमात हासिल करने की जब हमने कोशिश की तो ये बातें सामने आई कि एक प्लाट है बल्दिया टाउन में जो कि प्राइम लोकेशन पर वाक़ कमर्शियल प्लाट है और वही प्लाट वजह तनाज़ा है। उस प्लॉट क्या रकबा भी तो बताएं ना, असल तकरीबन कहानी हुआ है 2400 गज के आसपास का ये प्लॉट है, कमर्शियल प्लॉट है, प्राइम लोकेशन पर है। और कहा जा रहा है कि अब उस प्लाट पर जो है वो पेट्रोल पंप तामीर करने का काम भी शुरू हो चुका है। और इसके हवाले से वहाँ के जो मकीन है, खुद पीपल्स पार्टी के जो हल्के जो कारकुनान हैं, जो अहदेदार भी हैं पीपल्स पार्टी के, उनका ये कहना है कि 1990 या 91 में मलिक फयाज के वालिद ने वो प्लाट ख़रीदा था एक साहब से और उसे अलॉट भी करवाया था। लेकिन बाद में जब लीज का जब मरला शुरू हुआ तो कुछ लोग ये बताते हैं कि वो चूँकि कम्युनिटी प्लाट है, इस वजह से उसकी लीज का प्रोसेस उसी वक्त ही रुक गया था। मतलब ये बता दें कि ये इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, ये इसका
कि कौन सा प्लॉट होता है कि ये इम्यूनिटी प्लॉट जो होता है कि क्या ये सरकारी नहीं होता और इस पे तामीरात नहीं हो सकती हैं, कमर्शियल या रेजिडेंशियल, ये बताएं ना। जी बिल्कुल, ये तो जिस तरह मैंने कहा ना कि एक प्लाट के दो दावेदार निकले फिलहाल, हाँ। जो ये तासुर मतलब बातें सुनने को मिली है, मैं उसकी बुनियाद पर कहता हूँ। लेकिन अब सुना है तक ये कोई मामला तो तीसरा अदालत में ही है। दावेदार भी है। हाँ, अब इसका तीसरा दावेदार भी है और कहा जा रहा है कि उन्होंने इससे पहले अदालत से बाकायदा रुजू किया था, लेकिन बाद में उनकी दरख्वास्त कहा जा रहा है कि डिसमिस हो गई, लेकिन ऑन रिकॉर्ड कोई मीडिया पे चीजें रिकॉर्ड अब तक रिपोर्ट हुई नहीं। लेकिन इम्यूनिटी प्लॉट का शब्द Immunity मतलब plot- ये होता है कि उस जगह पे कोई निजी मस्जिद, तामीरात नहीं हो सकती, पार्क, वो खेल सरकार का की जमीन। मैदान वगैरह बनाया जा सकता है। कोई कमर्शियल, कोई रेजिडेंशियल इमारत तामीर नहीं हो सकती है, क्योंकि ये कानून में भी है, सुप्रीम कोर्ट के इस पर काफ़ी जजमेंट्स हैं कि अम्यूनिटी प्लॉट जो है वो आवाम के लिए होते हैं और उस पर आवाम के लिए ही सरगर्मियों के लिए तामीरात हो सकती हैं। पार्क, प्लेग्राउंड, मस्जिद, ये कोई ऐसे कम्युनिटी हॉल वगैरह भी बनाया जा सकता है, लेकिन रेजिडेंशियल या कमर्शियल पर्पस के लिए वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस तमाम लड़ाई के पीछे वो प्लॉट है 2400 गज का, जो इन दोनों रहनुमाओं के दरमियान अभी वजह तनाज़ा बना हुआ है। जी बिल्कुल, लेकिन जब ये मामला चूंकि मैं हतमी तौर पर तो नहीं कह सकता कि वो अम्यूनिटी प्लॉट है, ये हतमी तौर पर मैं नहीं कह रहा। बिल्कुल। कुछ लोगों का मुबैना कहना, तौर पर। हाँ, कुछ लोगों का कहना कि वो अम्यूनिटी प्लॉट है, लेकिन वहाँ के कुछ लोग बताते हैं कि मलिक फयाज के वालिद ने, चूंकि मैंने कहा कि 90-91 में वो प्लाट खरीदा भी था, अलॉट भी किया था, लेकिन बाद में कुछ सियासी जमातों की जानिब से भी उस प्लाट पर कब्जा किया गया, करने की कोशिश की गई। बाद में वो कब्जा खाली कराया गया, दोबारा कोशिश की, तो ये मामला चलता रहा कई अर्से क्योंकि तक। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि मलिक फयाज और कादिर पटेल का एक ही पार्टी से ताल्लुक है, तो मलिक फयाज जो है वो क्यों कादिर पटेल के दफ्तर पर फायरिंग करेगा। और दूसरा सवाल ये भी मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि पीपल्स पार्टी पर काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है, ख़ासतौर पर लियारी में, कि पार्टी ने जो है वो मलिक फयाज का मौक़िफ़ नहीं सुना और उसे बगैर किसी शो काज के जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है पार्टी से। इसकी क्या वजह है और क्या ऐसा है क्या? जी देखिए, इस वाक़े के बाद, गिरफ्तारी के बाद जो है वो मलिक फयाज को पार्टी ने जो है वो शोकास दिए, बगैर, कारकुनों का कहना है कि बगैर शोकास दिए मलिक फयाज की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी, करके इस वक्त मलिक फयाज लियारी टाउन में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं। चूँकि मैंने वो DMC साउथ के वो साबिक चेयरमैन भी रहे, लियारी टाउन के वो मुंतखब नाज़िम भी रहे, तो वो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं उनका है, ताल्लुक बहुत वहाँ की बड़े- अवान बरादरी से है, जो अवान बरादरी से उनका ताल्लुक है, और लियारी में अवान बरादरी, नियाजी, मियांवाली बड़ी तादाद में है, तो उनकी सिंपति है। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के लियारी से ताल्लुक रखने वाले कारकुनान की बड़ी तादाद में उनकी सिंपति इनके मलिक फयाज के साथ है। तो इस पार्टी फैसले के बाद कारकुनों में एक बेचैनी बहरहाल पाई जरूर पाई जाती जाती है, होगी। खदशा भी है, और वो नाराज भी दिखाई देता है कि ये एक तरफा फैसला हुआ है, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी कराची के सेक्रेटरी के दस्तखत से, रऊफ नागौरी साहब के दस्तखत से उनकी मुअत्तली का परवाना जारी हुआ है। और फिर डिस्ट्रिक्ट साउथ के नायब सदर भी है मलिक फयाज, तो डिस्ट्रिक्ट तंजीम ने भी इसके खिलाफ कार्रवाई की है। तो बहरहाल इस पर पार्टी के जो कारकुनान है वो काफ़ी नाराज़ दिखाई देते हैं। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सोशल मीडिया में सारी चीज़ें वायरल हुई है, तो मतलब इस सोशल मीडिया से या वैसे उनके हल्कों से ही बातें सामने आई है। अब मसला ये रहा कि अब इस वक्त अगर पीपल्स पार्टी ने अगर एक तरफा कार्रवाई सिर्फ एक के खिलाफ की, अगर पीपल्स पार्टी दोनों रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई करती तो शायद सूरत इस तरह ना जाती। कारकुनान फिर भी इस बात को समझते कि ये पार्टी का इंटरनल एक पार्टी की कार्रवाई थी और दोनों के खिलाफ पार्टी ने कार्रवाई की, लेकिन सिर्फ यहाँ तो नज़र आ रहा है कि सिर्फ एक के खिलाफ पार्टी ने कार्रवाई की। जबकि दूसरी बात यह कि मलिक फयाज काफ़ी अरसे से पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी पीपल्स पार्टी के साथ है, तो एक उनकी बहरहाल पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी भी है। और मलिक फयाज उन लोगों में शामिल नहीं है जो कि सियासत में आने के बाद जिनके पास पैसा आया हो, जिनके पास दौलत आया हो, वो सियासत में आने से पहले उनका फैमिली बैकग्राउंड है, वो ट्रांसपोर्टर्स भी है, मतलब वो कोई ऐसे छोटे मोटे लोग नहीं है, काफ़ी अच्छी मतलब वो बड़ी। लेकिन आज की सबसे अहम डेवलपमेंट यही है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तफ्तीशी अफसर ने बताया कि इस केस में दहशतगर्दी की सेक्शंस जो है वो नहीं इतलाक होता है, लिहाजा मामला सेशन कोर्ट को भेजा जाए। तो अब यकीनन मुमकिन तौर पर यही लग रहा है कि दोबारा से मलिक फयाज का जो है वो जिस्मानी रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि एक अटैम्प्ट पहले हाई कोर्ट से हो चुका है जो कामयाब नहीं हो सका, तो वहाँ भी यही बताया गया है कि वो ट्रायल कोर्ट से ही रुजू करेंगे। तो अब यकीनन जब दहशतगर्दी की सेक्शंस खत्म हुई हैं तो मामला सेशन कोर्ट में जाएगा और नए सिरे से हो सकता है कि इसमें रिमांड प्रोसीडिंग शुरू हो जाए। एक तासुर ये भी है कि शायद जिस्मानी रिमांड लेने के लिए पुलिस की जानिब से
ये तमाम नई चाल चली गई है। हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, नई चाल चलिए। लेकिन आपने तो खुद भी कवर किया होगा अमीन अनवर के गुज़श्ता रोज भी सिंध हाईकोर्ट में भी ऐसी दरख्वास्त आई थी, और जिसमें पुलिस ने तफ्तीशी अफसर ने इस्तदा की कि चूँकि इस गिरफ्तारी के बाद सिर्फ एक दिन का रिमांड मिला, उसके बाद रिमांड नहीं मिला, मजीद रिमांड की इस्तदा की गई आयोग की जानिब से। लेकिन अदालत के इस्तफसार के बावजूद तफ्तीशी अफसर की जानिब से कोई ऐसे सॉलिड वजह अदालत को नहीं बताई गई, अदालत को कन्विंस नहीं किया गया कि अदालत रिमांड दे, पुलिस की दरख्वास्त मंजूर करे। और प्रोसिक्यूटर जनरल ने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया कि वो उनके पास एक रेमेडी है, उसको अवेल करना चाह रहे थे, उस रेमेडी को कि हम ट्रायल कोर्ट में भी जाएंगे कल, तो वो ट्रायल कोर्ट में आज गए और इस तरह उनकी दरख्वास्त मंजूर हो गई। लेकिन तफ्तीशी अफसर एक तरफ तो हाई कोर्ट में दावा करते हैं, अदालत में दावा करते हैं कि उनके पास जाए वक़्वा में मलिक फयाज़ की मौजूदगी से मुतल्लिक एविडेंस मौजूद है, और बकौल तफ्तीशी अफसर के मलिक फयाज़ ने अपने जुर्म का एतराफ़ भी किया है। अगर पुलिस इस तरह कॉन्फिडेंस है कि मतलब कॉन्फिडेंट है कि मलिक फयाज़ के खिलाफ इतने सॉलिड एविडेंस मौजूद है उनके पास, तो मजीद रिमांड की तो मेरे ख्याल में कोई वजह बनती नहीं है। लेकिन कोर्ट ज़रूर देखेगी कि उन रिमांड्स किस ग्राउंड पर मांगा जा रहा है, क्या वजूहात थी इन्वेस्टिगेशन में, कहाँ कहाँ जो है वो खामियां रह गई हैं, जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, कोई मफरूर मुल्ज़मान है या CDR वगैरह, बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में मुकम्मल करनी होती है। क्योंकि फायरिंग हुई है तो यकीनन कोई वेपन भी होगा, हॉल भी वहाँ से मिले होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका फॉरेंसिक वगैरह भी होगा कि अगर असला बरामद हुआ है या नहीं हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेशन में देखी जाती हैं। लेकिन अब देखते हैं कि मामला सेशन कोर्ट में जाता है तो उस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या कार्रवाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमीन अनवर। ये हमने आपको कुछ इस एक मुकदमे का बैकग्राउंड आपको बताया, और आज अदालती कार्रवाई के मुताबिक जो तफसीलात थी ताज़ा तरीन वो हमने आपके सामने शेयर की। तो इस हवाले से आइंदा मजीद कुछ तफसीलात हमारे सामने आएंगे, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और तब तक के लिए इतना ही, आइंदा और आने वाली वीडियो के साथ तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।